सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इन डिटेल sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल होगा हमारा मीथेन। बेस्ट मॉलिक्यूल और इजीएस्ट मॉलिक्यूल है मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है मीथेन। अभी मीथेन का अगर हम लोग लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, राइट, कुछ ऐसा दिखेगा। सो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और हमारा ये जो हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये अगेन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और वही अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो चारों बॉन्ड्स है उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वल होता है, राइट। जो हमारा मीथेन है वो कौन से शेप का होता है? सो वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, और चारों बॉन्ड क्या होते हैं? सेम शेप के होते हैं, सॉरी सेम लेंथ के होते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी। सो अभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी लेवल देखना पड़ेगा, राइट, कि हमारे सारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से एनर्जी लेवल पे बैठे हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट। सो 6 मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और फिर 2p2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया मेरा 1s। नेक्स्ट ऊपर आएगा जस्ट उसके कौन आएगा? 2s और फिर यहाँ पे 2p होगा। ठीक है, तो 2p यहाँ पे 3 क्या होते हैं? शेल्स होते हैं p के पास। सो ये क्या है मेरा? 2p। ओके, सो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसको देख के आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कार्बन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे खाली वो 2 बॉन्ड ही बनाएगा। बट ऐसा हो रहा है क्या? वो 2 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, कार्बन तो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, बराबर है। सो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो अभी देखते हैं वो 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो इसके लिए लाइनस पॉलिंग ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, ऐसा क्या रीज़न है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। सो लाइनस पॉलिंग ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए? 2s वाले इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कर दीजिए। सो उन्होंने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को, हमारे इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। सो चलिए इसको एक्साइट कर देते हैं। सो इसको एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे आ जाएगा? सो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद अभी वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? सो यहाँ पे अभी 2p एक अलग लेवल पे है और 2s हमारा एक अलग लेवल पे बैठा है। ठीक है, सो ये दोनों हमारे अलग लेवल पे बैठे हैं, मतलब ये अलग एनर्जी लेवल पे हैं। सो आप एनर्जी लेवल अगर देखेंगे तो एनर्जी लेवल देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा 1s है ये सबसे लोअर एनर्जी स्टेट पे है और मेरा ये जो 2s है वो अलग लोअर एनर्जी स्टेट पे है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 1s के वो हायर है। तो वो लोअर किसके है? तो वो 2p से लोअर है और 2p मेरा एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू 2s और 1s के, बराबर है। यहाँ पे मैंने E लिखा है ना, तो E क्या बता रहा है? ये हम लोगों को ये बता रहा है कि एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में? ये वाले डायरेक्शन में, राइट है। सो ये ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है अभी हम लोग को? सो यहाँ पे अभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। सो यहाँ पे मिक्सिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? प्रमोट कर देंगे। सो इसको प्रमोट कर दिया हम लोगों ने और इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को डिमोट करना पड़ेगा अगर हम लोगों को सेम एनर्जी लेवल पे लाना है तो। सो यहाँ पे क्या होगा? 4 नए शेल्स फॉर्म होंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। और वो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे आए? सो s का कितना ऑर्बिटल था? 1 था, तो इसको यहाँ पे s लिख देते हैं। p का कितना था? 3 था, तो चलिए p का 3 और लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया spp। ओके, सो यहाँ पे s का 1 हो गया हमारा, p के हमारे 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, अभी ये जो तीनों और ये चारों जो ऑर्बिटल है, ये जो टोटल 4 ऑर्बिटल है आपके, ये 4 ऑर्बिटल क्या है? सेम एनर्जी लेवल पे है, बराबर है। सेम एनर्जी लेवल पे चारों का जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, बराबर है। सो सेम एनर्जी लेवल पे है, मतलब ऐसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब क्या? अभी ये जो आपका 2s है, ये 2s और ये जो आपका p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल क्या हुआ? 2s 2p मिक्स हुआ। ये
दोनों ऑर्बिटल मिक्स हुए, मिक्सिंग के बाद इन्होंने 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म किए, और ये जो 4 ऑर्बिटल इन्होंने फॉर्म किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो भी 4 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। सो जब इनकी एनर्जी सेम है तो इनको हम लोगों को एस या फिर पी ऑर्बिटल बोलना सही रहेगा क्या? नहीं। तो अभी इनको क्या बोलना पड़ेगा हम लोगों को? तो इनका नाम अब हो जाएगा, इसका नाम होगा sp3, राइट, क्योंकि एक s और p का 3 ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। सेम ऐसे इसको हम लोग p नहीं बोलेंगे, ये किसका ऑर्बिटल है? अब sp3 का, ठीक है। ये भी क्या है? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये चारों के चारों। सो अभी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो अभी क्या होगा? अभी चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। सो s में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। p का हमारा 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा हमारा p का 3 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। सो यहाँ पे sp3 के कितने हैं? अभी यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो मीथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल, तो चलिए देखते हैं कैसा दिखाई देगा वो। ये रहा हमारा कार्बन, और ये इसका एक sp3 ऑर्बिटल, और ये इसका दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इसको छोटा कर देता हूँ मैं ज़रा। सो ये हमारा चौथा, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, sp3 ऑर्बिटल है ना ये सब, तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा एक एक इलेक्ट्रॉन मेरा। सो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट, अभी कौन आएगा? अभी यहाँ पे जो कार्बन है वो किससे पेयरिंग कर रहा है? सो कार्बन हमारा हाइड्रोजन से पेयरिंग कर रहा है, बराबर। सो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s ऑर्बिटल होता है, और ये जो 1s ऑर्बिटल होता है वो सर्कल होगा, राइट, सर्कल शेप का होता है, ओके। अभी शेप से याद है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का शेप और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो डिस्कस किया नहीं हम लोगों ने। सो यहाँ पे एक s क्या हुआ था हमारा? मिक्स हुआ था किसके साथ? 3p के साथ, ओके। सो s का शेप क्या होता है? सो यहाँ पे हमारा जो 2s मिक्स हुआ है उसका शेप क्या होगा? सर्कल, राइट। सो s हमारा मिक्स हुआ, कितना s ऑर्बिटल मिक्स हुआ? तो एक s का ऑर्बिटल मिक्स हुआ। p के कितने ऑर्बिटल थे? 3 p के ऑर्बिटल थे, राइट। सो 3 p के ऑर्बिटल, तो p का शेप क्या होता है? डंबल शेप। तो चलिए डंबल ड्रॉ कर देते हैं। सो ये रहा हमारा डंबल, राइट। सो डंबल शेप का हो गया, और ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। 4 कैसे हो गए? सो एक s का और p का हमारा 3, ठीक है। सो ये मिक्स हुए तो हमको क्या मिलेगा? 4 sp3 के ऑर्बिटल मिलेंगे, और sp3 का ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर है। सो ये हमारा क्या है? sp3 ऑर्बिटल का शेप है, और हमको कितना मिला? sp3 का ऑर्बिटल 4 मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का देख लेते हैं। सो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है ये क्या है हमारा? सो ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके। सो अभी ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये क्या करेगा? सो ये जाके बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हमारे कार्बन के साथ। सो चलिए यहाँ पे sp3 जो हमारा ऑर्बिटल है उसके साथ क्या होगा? ये ओवरलैप होगा। कौन? हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो। सो ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, सेम वैसे यहाँ पे भी एक सर्कल, और ये हमारा हाइड्रोजन, और सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? एक हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है, और वो क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और उसने क्या किया? ओवरलैप किया किसके साथ? हमारे कार्बन के साथ। अभी ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप आप क्या बोल सकते हो? दिस ओवरलैप इज़ लीनियर, राइट। या तो आप लीनियर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप इसको हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं, ठीक है। सो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। सो ये जो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसे ओवरलैप को, जो लीनियर होता है या तो हेड ऑन ओवरलैप होता है, ऐसे ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज है? तो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। सिमिलरली ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड हो गया, फिर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड ये हो गया, ये कार्बन का अभी 3 बॉन्ड बाकी है। सो ये रहा 3 बॉन्ड। अभी ये यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देते हैं। सो ये रहा हमारा हाइड्रोजन, राइट। सो अगेन ये हाइड्रोजन और ये रहा हमारा हाइड्रोजन। अभी क्या करते हैं यहाँ पे? सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्बिटल शेप बनाते हैं। सो यहाँ पे कार्बन जो है हमारा वो कार्बन ले लेते हैं। सो कार्बन ले लिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या होगा? ओवरलैप होगा। तो चलिए ओवरलैप करते हैं।
सो ये रहा मेरा कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल। सिमिलरली ये कार्बन का भी एक sp3 ऑर्बिटल होगा। सो ये sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये sp3 ऑर्बिटल हो गया और ये एक sp3 ऑर्बिटल। सेम ऐसे इसका भी एक sp3, एक इसका और अगेन इसका एक और। ओके, सो यहाँ पे अभी ये बना दिया मैंने। अभी यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। सो एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इसमें। सो ये रहा एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ मैं। कहाँ से आया ये जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था ना। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ये रहा हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, यही हमारे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो चलिए फिल करते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ले लिया हर एक कार्बन का। अभी 4 इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आएगा एग्जिस्टेंस में, तो यहाँ पे अभी एंट्री होती है हमारे हाइड्रोजन की। सो ये रहा मेरा हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का क्या है मेरा 1s ऑर्बिटल है, मेरा कार्बन का क्या है sp3 ऑर्बिटल है। ओके, सो यहाँ पे ये कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये दोनों कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। सेम वैसे यहाँ पे भी कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन और उसका एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ओके, इसका मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे येलो ही दिखाता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, राइट। ये कौन सा बॉन्ड है, सो ये जो बॉन्ड है मेरा ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड भी कौन सा है मेरा, सो ये बॉन्ड भी मेरा सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये लीनियर है और हेड ऑन कोलिजन की वजह से फॉर्म हो रहा है। और ये जो बॉन्ड है मेरा, ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड के वजह से क्या होता है, ये जो दोनों कार्बन है ये फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के अराउंड क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गोल 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 ऐसे घूमेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने क्या बोला, ये फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है इस बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.54 एमस्ट्रॉन्ग का, ठीक है। सो ये 1.54 एमस्ट्रॉन्ग का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ था हमारा sp3, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है हमारा sp3 का, सो यहाँ पे हमारा 1s खाली इन्वॉल्व हुआ था, यानी s का एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ था और p का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ था, राइट। सो p का 3 ऑर्बिटल था, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% क्या होता है, s कैरेक्टर होता है और 75% क्या होता है, हमारा p कैरेक्टर होता है। सो याद रखना है, क्योंकि हमारा जो p है वो कितना था, सो वो p हमारा 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व था और s का कितना था, एक ही था। सो इसीलिए s कैरेक्टर कितना है 25% और p कैरेक्टर कितना है 75%। ओके, सपोज़ यहाँ पे मैं एक और ट्रायल के लिए एग्जांपल लेता हूँ। तो चलिए प्रोपेन का एग्जांपल ले लेते हैं। सो प्रोपेन में चलिए हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग पता करना चाहेंगे तो क्या होगा। सो प्रोपेन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। सो ये कार्बन मेरा 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो मतलब ये कार्बन क्या है मेरा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम ये कार्बन का चेक कर लेते हैं। सो 1 2 3 4। सो क्या होगा, ये कार्बन भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ये कार्बन का भी चेक कर लेते हैं। सो 1 2 3 और ये 4। तो ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेरा sp3 है। ओके, सो क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। सो चलिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा मेरा कार्बन, ये अगेन एक और कार्बन और ये अगेन एक और कार्बन, और ये इसका ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल, फिर ये अगेन इसका ऑर्बिटल, ये इसका एक और, ये एक और ऑर्बिटल, सेम वैसे इसका ऑर्बिटल, ये यहाँ पे एक और ऑर्बिटल, ये यहाँ पे एक और ऑर्बिटल, और इसका एक और, ये एक और ये एक और ऑर्बिटल। अभी क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। सो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, अभी ये कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक एक कार्बन का है, राइट। नेक्स्ट अभी कौन आएगा, अभी हमारा हाइड्रोजन आएगा। तो चलिए हाइड्रोजन को लेके आते हैं। सो हाइड्रोजन आ गया। सो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी कौन आएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन आएगा, अगेन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कौन आएगा, हमारा हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, 1s ऑर्बिटल, राइट। सो ये भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे भी कौन आ गया, हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये सारे बॉन्ड्स जो है, ये सारे बॉन्ड्स कौन से हैं,
सो ये जो बॉन्ड्स है वो है सिग्मा बॉन्ड, राइट। सो ये बॉन्ड कौन सा है, सो दिस इज़ माय सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड भी कौन सा है मेरा, ये बॉन्ड भी मेरा सिग्मा बॉन्ड है, बराबर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे कार्बन का, सो मेरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इस कार्बन का भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। देख सकते हैं ना आप लोग, ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है ये कौन सा sp3 है ना। सो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, राइट। ये 1s है और ये हमारा sp3 ऑर्बिटल है, राइट। ओके, सो थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।